मेरा तुम्हारा जोड़ा ठीक रहेगा, तुम मुझसे विवाह कर लो। उसने कहा मैं भील की बेटी हूँ, अगर भीलों ने सुन लिया तो तीर कमान से तुमको खत्म कर देंगे, मार देंगे। भगवान शंकर ने कहा ये जटा किस लिए बढ़ा रखी है, मैं जटाओं में आपको छुपा लूंगा। नहीं तो बोले इतनी बड़ी बड़ी जटा बाल कर रखे हैं, मैं तो तुम्हारे संग नहीं चलूंगी, इन जटाओं को कटाओ, दाढ़ियां बनवाओ तो तुम्हारे साथ चलो। शंकर भगवान ने कहा यहाँ कोई साधन नहीं है, कैलाश पर चलो वहां करा लेंगे। तो बोले मुझ पे चला नहीं जाएगा, मैं पैदल कैसे चलूंगी। भगवान शंकर ने कहा नदी पे बैठ जाओ। बोले नहीं, इससे गौ माता के बछड़े का अपमान होगा, मैं नहीं बैठूंगी। तो कोई साधन की व्यवस्था की जाए, कि साधन पर भी नहीं बैठूंगी। तो क्या कि स्वयं तुम अपने कंधे पर बिठा करके मुझे ले चलो, तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। आज मेरे शंभू भोले बाबा ने उस भीलनी को, पार्वती माता को कंधे पर बिठा लिया। कंधे पर बिठा करके जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंच करके जैसे ही कंधे पर से और उस भीलनी के रूप को उतारा, माता पार्वती प्रकट हो गई। भोलेनाथ देखते ही रह गए। पार्वती तुमने अच्छा नहीं किया, बोले आपने भी मेरे साथ छल किया, तो स्वामी मैंने भी थोड़ा कर लिया। भगवान शंकर क्रोध हो गए। क्रोध होकर के माता पार्वती को श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम भील पत्र का वृक्ष बन जाओ। और वो भीलनी को भी श्राप दे दिया कि जो तुमने कंधे पर जो भीलनी का रूप धारण किया है, उस भीलनी के रूप को भी मैं श्राप देता हूँ कि तुम काबिड़ बन जाओ। हाथ जोड़ के माता पार्वती खड़ी हो गई। स्वामी मैं आपके बगल नहीं रह सकती हूँ, मुझे वरदान दीजिए। भगवान शंकर ने कहा श्रावण मास का महीना चल रहा है, जो भी बील पत्र शिवलिंग पे चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। भीलनी का जो रूप धारण किया था, उसने बोला स्वामी मेरे पर भी नहीं लिया जाएगा। तो बोला तुम कावड़ बन जाओ, श्रावण मास के महीने में जो भी कंधे पर रख के गंगा से जल लेकर के और शिवलिंग पर चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती जी को कहा कि तुमने भीलनी का रूप धारण किया, मैं कंधे पर बिठा के लाया, इसलिए आज से मैं तुम्हें कंधे से छीन करता हूँ। इसलिए स्त्री कभी कंधा नहीं देती है, पुरुष ही कंधा देते हैं। भगवान शंकर ने स्त्री का कंधा छीन कर दिया। इस प्रकार से शंकर भगवान पार्वती की वार्ता हुई। एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोले शंकर भगवान की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। सुखदेव जी के जन्म लेते ही